Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और मैं हूँ शीन सैलून से और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ऑयल मसाज के बारे में। ऑयल मसाज मतलब कि हेड मसाज के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि ऑयल से हम हेड मसाज कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं ये आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं हेड मसाज। ठीक है, हेड मसाज हम किस चीज़ से करते हैं तो पता ही होगा कि हेड मसाज किस चीज़ से करते हैं, ऑयल से करते हैं। ठीक है, तो हमारे बहुत ही पुराने ज़माने से ऑयल मसाज चला आ रहा है। जैसे कि पहले ज़माने में केमिस्ट वगैरह नहीं होते, बहुत पहले ज़माने में। अब तो सब जगह है, दवाई खा लेते हैं, ज़्यादा सर दर्द होता है। पहले क्या होता था कि ज़्यादातर हम ऑयल मसाज ही कराते थे, और जैसे छोटा बच्चा भी होता तब भी ऑयल मसाज करते हैं ना, क्योंकि ऑयल से बहुत ही रिलैक्स मिलता है, बहुत ही अच्छा होता है। और किसी को सर दर्द हो रहा है, कोई टेंशन है, रिलैक्स, उससे क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। तो हम जैसे कि ऑयल होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के ऑयल भी होते हैं। सबसे पहले तो सरसों का ही होता था, कच्ची घानी वाला, तो बहुत ही अच्छा होता था पहले ज़माने में। अब तो बहुत अलग अलग ऑयल आ गए, ऑलिव ऑयल भी है अब आजकल, और जड़ी बूटी वाले ऑयल हो गए हैं। जैसे कि जड़ी बूटी की वीडियो में नहीं दिखाते थे कि जड़ी बूटी वाले, और नारियल तेल भी है। नारियल तेल भी पुराने ज़माने से नारियल तेल भी चला आ रहा है, और सरसों का तेल, ये दो तो तेल तो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं और आज भी लोग यूज़ करते हैं इस ऑयल का। और आजकल नए नए आ गए हैं, और जड़ी बूटी ऑयल आ गया है। जैसे कि ये है जड़ी बूटी ऑयल है। ठीक है, इसके अंदर आपको ना जड़ी बूटियां दिखाई देंगी, ये देखो इसके अंदर। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हेड मसाज के। इसमें हम अगर हेड मसाज करते हैं तो सबसे पहले होता है हेयर ग्रोथ। किसी की हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं कि हेड मसाज लेते हैं। हेड मसाज करते हैं तो हमारी हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ती है, और थोड़ा स्लो में चलता है लेकिन बढ़ता है। और कैल्प इन्फेक्शन के बारे में, जैसे सर में कुछ इचिंग वगैरह होती रहती है किसी न किसी, तब भी हम अगर मसाज लेते हैं वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और बैलेंस स्कैल्प ऑयल्स, जैसे कि बैलेंस हमारे किसी किसी के हेड ना बहुत ड्राई होता है, तो क्या होता है अगर हम ऑयल मसाज करते हैं तो बैलेंस हो जाता है कि ऑयल भी उसमें चला जाता है और सही रहता है। और डेड स्किन रिमूव, जब हम मसाज करते हैं तो ऑयल लगाने के बाद हम मसाज करते हैं ना, तो हमारी डेड स्किन भी हो रखी होती है बहुत ज़्यादा, तो वो भी रिमूव हो जाती है। जैसे थोड़े नीचे वाले की स्किन होता है उसमें ज़्यादा होता है, डैंड्रफ वगैरह भी होता है, वो रिमूव हो जाता है। ड्राइनेस या ब्रेकेज, जैसे कि मैंने बताया, पहले बता देना, ड्राइनेस होते हैं, बाल सूखे सूखे से रुके से हो जाते हैं। और रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री, जब हम ऑयल मसाज करते हैं, हेड मसाज करते हैं, तो हमारे हेड में मसाज में मतलब कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं मसाज के, तो उससे हमें बहुत ही रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, और हमारा और क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। और जब हम मसाज करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, उससे क्या होता है, हमारे हेयर ग्रोथ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर हमारा हेयर ये जो ब्लड सर्कुलेशन है रुका हुआ है, हम मसाज करेंगे ना तो उससे हमारा चलता है, मतलब कि सर्कुलेशन होता है तो अच्छा, इसलिए हमारे सर के लिए अच्छा होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने बता दिए हैं। तो इसमें हमने कौन कौन से ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नारियल का तेल, ठीक है, ऑलिव ऑयल हो गया, और ये सरसों का तेल हो गया। आप जड़ी बूटी का ऑयल भी ले सकते हैं। ये है कि सर के लिए जो भी ऑयल बने आप ले सकते हैं। तो हमारे हेड मसाज का स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट आया तो कहता है कि हमें मसाज करना है, तो हमने सबसे पहले हमने शीट या कोई भी हमने टॉवल उनके रखना है, लगाना है, ताकि उनके कपड़े खराब ना हो ऑयल से। तो हमने सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि उनके कपड़े खराब नहीं होने चाहिए ऑयल से। तो फिर हमने एक बाउल में हमने लेना है, ये बाउल, और एक कॉटन रखना है, इसमें हमने ऑयल डालना है। ठीक है, जो भी ऑयल है इसमें ले लेंगे हम अलग से, और कॉटन ले लेंगे, और कॉटन लेकर के हमने
पार्टीशन करके ही लगाना है। मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कैसे लगाना है। लगाया और उसके बाद हमने मसाज देनी है। मसाज जैसे हमने हेयर स्पा में बताया था ना, सेम वैसी ही मसाज होती है। तो लबस लगाने का तरीका है अलग है, और इसमें फिर मसाज के बाद हमने स्टीम भी देनी है। तो हमारा स्टीम तो मेन है, क्योंकि उससे क्या होता है कि पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो जैसे हम मसाज करेंगे तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा हेयर ग्रोथ में बढ़ने के चांसेस होता है, और अच्छा स्कैल्प भी हमारा क्लीन होता है इससे, हेड मसाज से। लेना है ये कॉटन और एक बाउल ले लेना है, ठीक है। तो हम इसमें बाउल में ऑयल डाल लेते हैं। ये मैंने बनाया हुआ ऑयल है ये। इतना ऑयल ले लिया हमने। इसमें डाल देंगे कॉटन। तो 4 पार्टीशन कर दिया है, और हमने ले लिया है ऑयल, इसमें लिया है, और इसमें हमने कॉटन ले लिया है। तो कॉटन को हम थोड़ा सा निचोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने 4 पार्टीशन किया है उस पर हम ऑयलिंग कर देंगे। फ्रंट पे कर दिया, मतलब जो भी किनारे किनारे पे जो भी आप लोग को स्पेस दिख रहा है उस पे लगाना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, चारों तरफ लगा दिया, पूरे राउंड में भी लगा दिया और बीच में भी लगा दिया। अब हमने क्या करना है, बैक से स्टार्ट करना है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना कुछ भी हेयर का काम, हम बैक से करते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हॉरिजॉन्टल लेकर के हम ऑयलिंग करते रहेंगे, और जैसे हम इस साइड कर रहे हैं उसी तरीके से हम बैक साइड में दूसरी साइड से भी कर लेंगे, और इसी तरीके से हम फ्रंट से भी दोनों तरफ से हम ऑयलिंग अच्छे से लगा लेंगे। जैसे कि इसमें वीडियो में आप लोग देख ही रहे हो, फ्रंट साइड से भी इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल लेकर के ऑयलिंग कर लेना है अच्छे से। इसके ऑयलिंग करने के बाद हमने शुरू कर देनी है हेड मसाज। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हेड मसाज के स्टेप्स कैसे होते हैं। तो आप लोग भी अच्छे से देख करके अपने घर में भी आप लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से सीखते रहिए आप लोग भी साथ साथ में स्टेप। तो मैंने सारे ही स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। हेड मसाज से हमें सिर दर्द और माइग्रेन में राहत मिलती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है, जिससे कि हमारे बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है और हमारे बाल हेल्थी भी हो जाते हैं।
हेड मसाज लेने का फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, और इससे हमें हेड मसाज से बहुत ही रिलैक्स मिलता है और हमें बहुत ही अच्छी और प्यारी नींद आती है ये मसाज लेने के बाद। तो इससे हमें सिर का दर्द ही नहीं, जो हमारी गर्दन की मांसपेशियां होती हैं उनको भी बहुत ही आराम मिलता है, और हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो हम स्टीम लेते हैं उससे हमारे जो पोर्स होते हैं, जो कि हिंदी में उनको कहते हैं रोम छिद्र, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है अंदर तक, और इससे हमें स्ट्रेस और हार्मोन को भी कम करके फील गुड फील कराती है ये हमें। हेड मसाज लेने से हमें डैंड्रफ और जो स्कैल्प की हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाती हैं, और जो भी हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा अगर ऑयल है या गंदगी है, डस्ट वगैरह है, तो वो भी निकालने में हमें मदद करती है। इससे हमारे जो हेयर फॉल होता है वो भी बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि हमारे जो स्कैल्प के पोर्स खुल जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है, तो इससे हमें ज़रूरी पोषण मिलता है हमारे स्कैल्प को, तो इससे बाल जो झड़ने की प्रॉब्लम होती है वो भी सही हो जाती है। और इससे हमें साइनस में भी आराम मिलता है, क्योंकि इससे हम जो अच्छे से मसाज करते हैं तो हमें साइनस में की प्रॉब्लम में भी आराम मिलता है। तो इसमें हमें जो साइनस के लिए कोई विशेष अलग होता है ऑयल, वो हमें सर पे यूज़ करना चाहिए। हेड मसाज हमें वीक में एक बार तो ले ही लेना चाहिए, इससे हमारा हेयर ग्रोथ और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। और हमें कभी भी गीले बालों में ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गीले बाल जो होते हैं हमारे कमज़ोर होते हैं और उसमें तेल लगाने से वे टूट भी सकते हैं। तो इसलिए हमें जो ये तेल है गीले बालों में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें, अगर हम गीले बालों में ऑयल वगैरह लगाते हैं तो इससे गंदगी और फंगल का ख़तरा रहता है, तो इसलिए हमें नहीं लगाना चाहिए। सूखे बालों में ही हमें ऑयल लगाना चाहिए और ऑयल मसाज कराना चाहिए। हाँ, ये हम जो हेड वॉश है बाद में कर सकते हैं, 1 घंटे के बाद, हमने ऑयल मसाज के 1 घंटे के बाद हम हेड वॉश कर सकते हैं। गीले बालों में तेल लगाने से जो भी हमारे स्कैल्प की जो त्वचा होती है उसमें डस्ट जमा हो जाती है, और जिसके कारण डैंड्रफ हो जाता है और फंगल भी हो सकता है हमें। और नहाने के तुरंत बाद भी हमें ऑयल नहीं लगाना चाहिए बालों में, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो हेयर से स्मेल आने लगती है, तो इसलिए हमें ऑयल नहीं लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हेयर अच्छे और हेल्थी रहें, तो हमें फूड अच्छा लेना चाहिए, ताकि हमें अपना स्ट्रेस भी कम रखना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और हमें जो भी ये ऑयल है, जैसे कि नारियल का तेल हो गया और ऑलिव ऑयल हो गया और जैतून का तेल और अरंडी का तेल और आंवला पाउडर या पेस्ट, उसका हम उपयोग कर सकते हैं और मसाज कर सकते हैं अपने हेड पे। और हमें हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू से ही अपना हेयर वॉश करना चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादातर सैलून लाइन में कहते हैं कि सल्फेट फ्री आप लोग शैम्पू यूज़ किया करो। तो और हम जैसे कि घर पे भी हम कुछ रेमेडी करके हम अपना हेयर पे लगा सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल हो गया, ये तो आजकल सबके घर में ही लगा ही होता है, तो एलोवेरा जेल भी हम लगा सकते हैं, मेथी का पेस्ट हम लगा सकते हैं, प्याज का रस भी हम लगा सकते हैं, और अलसी का तेल भी बालों के लिए हम लगा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हम ये सब जो भी मैंने ऑयल बताए हैं, नारियल का तेल, जैतून का तेल, अरंडी का तेल, बादाम का तेल,
तिल का तेल, ये सब हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं, तो इन्हें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अपने स्कैल्प पे अंडे में ऑलिव ऑयल मिला करके भी आप लोग स्कैल्प पे लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है हेयर के लिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें वाटर बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, वाटर पीते रहना चाहिए। इससे हमारी बॉडी और हेयर हाइड्रेट रहती है, इससे वो भी हमारे बॉडी के लिए और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा। यह जो भी मैंने आप लोगों को सब कुछ ये बताया है, आप लोग अपने लाइफ स्टाइल में करने की ज़रूर कोशिश करें, तो आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोग मेरी ये मसाज देख ही रहे हैं कितना ही रिलैक्सफुल है। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं हम ये मसाज ले करके, और बहुत ही अच्छी नींद आती है हमें रात को। अगर जिस दिन हम मसाज लेंगे उस दिन तो हमें बहुत ही अच्छी नींद आती है। आप लोग ज़रूर सैलून में जा कर के ये हम हेड मसाज लें। Line nice and slow. Yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Let me hear ya. Catch your vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Oh yeah. Boombox bumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul.
मसाज के बाद हम स्टीमर अपने हेयर पे लगा देंगे और स्टीम लेंगे। कम से कम 7 से 10 मिनट तक हम स्टीम लेते हैं इसमें स्टीमर लगा के, जिससे क्या होता है कि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। हमारी स्टीम हो चुकी है कंप्लीट, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हेयर को ओपन करके थोड़ी देर खुला छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है ना। तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करके छोड़ देंगे ताकि ये हमारा कूल डाउन हो जाए, क्योंकि हीट आ गई है इसमें। हमने ऑयल मसाज की हुई है, तो हम इसको कम से कम ऑयल को हम 1 घंटा तो छोड़ते ही हैं, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट कह रहा है कि हमें अभी वॉश करना है, तो आप ठंडा करने के बाद भी हेड वॉश कर सकते हैं। तो हमें 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर देना है शैम्पू के साथ, ठीक। तो हमारे हो चुका है ऑयल हेड मसाज। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, और जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग उससे कुछ सीखते हो कि नहीं सीखते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो मैंने आप लोगों को लाइव दिखाती हूँ, जो भी घर बैठ के भी आप लोग सीख सकते हो, ये गर्ल्स के लिए है कि आप लोग सीख सकते हो अच्छे से। जो भी मैं ये कोर्स बता रही हूँ आपको ऑनलाइन, तो आप लोग ऑफलाइन भी आ सकते हो मेरे यहाँ पर सीखने के लिए। तो मैं हूँ सीन सैलून से। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, जरूर करना, ठीक है। और मैं अब आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।